हे वेलकम बैक। आज के वीडियो में देखते हैं व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाई इन्वेस्टर ऑलवेज विन। निवेश क्या होता है और निवेशक क्यों हमेशा जीतता है। ये वीडियो ख़त्म होते होते आप मेरी बात से एग्री करोगे कि इस दुनिया में इन्वेस्टर हमेशा जीतता है। 100% विन रेशियो। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। तो अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट पुटिंग एफर्ट्स इनटू प्रोडक्टिविटी। मतलब अपने हाथ पैर और दिमाग को चलाना और कुछ अच्छा बनाना। सिंपल, तन मन धन से किसी काम को करना। और अच्छे शब्दों में गए ना तो आम के पेड़ को बोना ताकि हम और हमारी आने वाली जनरेशन्स मीठे रसीले आम खा सके। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिंग। आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लो फाइनेंशियल एजुकेशन की, उसमें इन्वेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर सारे इन्वेस्टिंग टाइप्स को किसी कैटेगरी में डिवाइड करना हो ना तो वो होती है सिर्फ दो कैटेगरी। एक होती है टाइम इन्वेस्टिंग जिसको किताबों में इन्वेस्ट इन योर सेल्फ कहा गया है, और दूसरी होती है मनी इन्वेस्टिंग जिसको पे योर सेल्फ फर्स्ट कहा गया है। अब हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले टाइम इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। टाइम इन्वेस्टिंग के बारे में अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ ना तो अब तक आपने अपनी लाइफ में जो भी पापड़ बेले वो सारे के सारे टाइम इन्वेस्टिंग में आते। आपके जन्म से लेके आज तक आपने जो भी पढ़ाई की, जो भी स्किल्स एक्वायर किए, वो सारे के सारे टाइम इन्वेस्टिंग है। अब आपने ये सारे जो स्किल्स और एकेडमिक रिकॉर्ड्स बनाए, स्कूलिंग फिर ग्रेजुएशन फिर मास्टर्स, उसके आधारित आपकी इनकम, वैसे तो आपने इनकम के लिए ही बनाए, मतलब पैसे कमाने के लिए ही ये सब स्किल्स और एकेडमिक डिग्रीज एक्वायर किए। और आपके एजुकेशन और स्किल्स के मुताबिक आप जो पैसा कमाओगे उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर क्लासीफाई करना हो कि आप कितने पैसे कमा रहे हो तो मैं एक्चुअली फाइनेंशियल बुक में ये पहले से लिखा है कि कोई भी इंसान हो वो इन 4 कैटेगरीज में फॉल होगा, एक से ज़्यादा कैटेगरीज में इनमें से। मतलब अगर आपकी स्किल्स और नॉलेज बहुत ही कॉमन है तो आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो आप एम्प्लॉय होंगे। कहीं ना कहीं आप किसी और के नीचे काम कर रहे होंगे और उसको पैसा वाला बना रहे होंगे, क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा मालिक को अमीर बनाते हैं, खुद नहीं बनते। अगर आपकी स्किल्स थोड़ी सी स्पेसिफिक है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट। और आपकी थोड़ी सी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होगी और आप एम्प्लॉयज से कंपैरेटिवली ज़्यादा कमा रहे होंगे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेसमैन। इसमें आप ऊपर की दोनों कैटेगरी से ज़्यादा कमा रहे होंगे क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ को नौकरी पे रखना सीख चुके होंगे। और लास्ट में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो भी इंसान है ना जो ऊपर के तीनों को जॉब पे रख सकता है, और इसीलिए इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कमाता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान इन्वेस्टर ही होता है। पहले भी इन्वेस्टर थे, आज भी इन्वेस्टर ही है और फ्यूचर में भी इन्वेस्टर ही इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान होंगे। मनी इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, मतलब एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, आप इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर टाइम इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग एवर, तो मनी इन्वेस्टिंग सबसे पावरफुल होती है। क्योंकि इस दुनिया में पैसा कभी नहीं मरता, पैसा अमर है। इसीलिए सबसे अच्छी बात है, अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो और एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, तो थोड़ा सा पैसा बचा लो, बचा के इन्वेस्ट करना शुरू करो और इन्वेस्टर बन जाओ, क्योंकि इन्वेस्टर ऑलवेज विंस। ओके, जब मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टर हमेशा जीतता है तो मैं ये इसलिए कहता हूँ कि जनरली हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है
कि अगर आप 10 बिजनेस वेंचर्स करते हो तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 सक्सेसफुल होते हैं और बाकी के 8 या 9 फेल हो जाते हैं। चलो हम 2 बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं ऐसा पकड़ के चलते हैं। तो ये हुआ 80-20 प्रिंसिपल, इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये यूनिवर्सली ऑब्जर्व्ड है। मतलब किसी भी बिजनेस वेंचर में, किसी भी 10 बिजनेस वेंचर में से आपके सिर्फ 2 बिजनेस वेंचर्स सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिंग 100% सक्सेसफुल है और मैं अभी के अभी साबित कर सकता हूँ। और ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूँ कि जो इस दुनिया में बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये चीज़ आपके सामने, नज़रों के सामने आप रोज़ देख रहे हो, फिर भी आपको पता नहीं, और पता है तो आपने अप्लाई नहीं किया, और अप्लाई किया है तो आपने कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं किया। बस यही वजह है कि आप अभी तक मिडिल क्लास या फिर गरीब हो। सीधी सी बात है, अपने गुल्लक से पैसे निकालो पिगी बैंक से और उसको जाके इन्वेस्ट कर दो पास वाले बैंक में, अच्छे वाले। अब हर साल उस पे अगर आपने सेविंग अकाउंट में भी रखा ना तो भी 3% पैसा ग्रो हो गया, ओके। और फिक्स डिपॉजिट किया तो 5% से, अभी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो मतलब इन्वेस्टिंग हो गई ना सक्सेसफुल। आपके 100 रुपये जो आपने बैंक में डाले वो अब 99 नहीं होंगे कभी, वो या तो 103 होंगे या फिर 105। तो लिटरली आप इन्वेस्टिंग में कभी नहीं हार सकते। इन्वेस्टिंग 100% सक्सेसफुल है। हम 3 या 5% के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ आप रिस्क लेना सीख जाओगे। मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। इन्वेस्टर हूँ, अगर इतनी सी चीज़ नहीं सिखा सका तो फिर मैं इन्वेस्टर किस काम का, ओके। और वो भी बिना रिस्क लिए। तो जैसे जैसे आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे रिटर्न बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे चैनल का गोल है ना, अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, द प्रॉपर वे ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, वो भी हो जाएगा। और हाँ, इसमें इन्फ्लेशन मत लाना, मतलब महंगाई बीच में। क्योंकि अगर आपने महंगाई को बीच में लाए कि अगर 100 रुपये के 105 रुपये होते तो महंगाई भी 6% से बढ़ती है, तो हर साल पैसा 106 रुपये से तो ग्रो होना ही चाहिए मिनिमम, वरना वो किसी काम का नहीं। तो अगर आपने वो चीज़ डाली तो फिर मैं लाऊंगा जीडीपी को, और फिर ये डिस्कशन चलता ही रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स में चलते हैं, मतलब सिर्फ नंबर्स में बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग 100% सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि इसमें 100 रुपये का कभी 99 नहीं होता। इसमें 100 रुपये का 103 या 106 ही होता है। एंड नॉट ओनली दैट कि आप बैंक में ही फिक्स डिपॉजिट कराओ, आप पोस्टल सेविंग स्कीम देख लो, टीपीएफ देख लो, सुकन्या समृद्धि देख लो, किसान विकास पत्र देख लो, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट इज अ गारंटर वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करो। और वैसे भी इन्वेस्टिंग का सबसे साधारण भाषा में जो मतलब होता है वो यही होता है कि पैसों को अपने हाथ से जाने देना, पैसों को अपने हाथ से छोड़ना। जब तक पैसे आप अपने पास रखते हो ना तो वो सेविंग है, जब आप पैसे को अपने हाथ से छोड़ते हो तो वो इन्वेस्टिंग बनता है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। लास्ट में एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश की दो सबसे अच्छी बातें जो मुझे लगती है वो है एक फाइनेंशियल सिस्टम और उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सब भी अच्छा है लेकिन सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ों में ये दो चीज़ें, ये कभी फेल नहीं हुई। कुछ भी हुआ फिर भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में कभी फेल हो गया ना तो चिंता मत करो, आप लास्ट में होगे और आपको सबसे कम इम्पैक्ट होगा इस फाइनेंशियल सिस्टम के फेलियर का। तो इस वजह से भी ऐसा कहना बिल्कुल जायज़ है कि इन्वेस्टर हमेशा जीतता है, स्पेशली इन द मनी रेस। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है वीडियो वैल्यूएबल है, आपको कितना लगता है ना वो मुझे आपके लाइक से पता चलता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हो और वहाँ जाके चीज़ें देख पढ़ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।